ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी के झूले में झुलाने वाले सुख के सागर परमात्मा शिव बोले, आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तू आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तू आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती हैं, जिस कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तू आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन होती, दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती हैं, वर्तमान को भूल बीती को याद करती हैं। इस कारण बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, बच्चों से छिप नहीं सकता। जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। बाप का वायदा है, साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज अर्थात परिवर्तन करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं, कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल अर्थात आत्मा के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, ना कि लहरों के वशीभूत हो जाना है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल
देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गंवाते हैं, हाजिर हुजूर को भी छिपा देते। अगर आंख मिचौनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड अर्थात रफ्तार को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी अर्थात व्यस्त रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल अर्थात शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल अर्थात शक्तिशाली साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना अब सेवा का क्या रूप होना है। दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। पार्टियों के साथ बातचीत। पहला, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में यह सब बातें हैं, वहां तो सब बाप के समीप हैं। बिंदु क्या जगह लेगी, यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती हम समीप आए, जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप। चाहे घर में चाहे राज्य में स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है, मैं समीप और समीप का अनुभव भी करता है। क्योंकि बेहद का बाप अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, असंतुष्ट अर्थात संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरा,
सदा अपने को गॉडली अर्थात ईश्वरीय स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना। चाहे कहाँ भी शरीर रहे लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे। खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है, साथ रहना योग लगना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। बाप ने आपको ढूंढा या आपने, ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। तीसरी, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से करते, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा अच्छा। ओम शांति।